नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे प्रदेश के सबसे ज्वलंत मुद्दे। 9 नए जिलों को भजनलाल सरकार ने रद्द कर दिया है, निरस्त कर दिया है। 3 संभागों को खत्म कर दिया है, जो कि पिछली सरकार ने ये जिले बनाए थे। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने जिन जिलों को बनाया था उन जिलों की स्क्रूटनिंग कर दी गई है, कमेटी बना करके अब कैंची चला दी गई है। तो वहीं दूसरी ओर इस फैसले को लेकर एक और जहां उन जिलों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने अब इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता महिपाल मैला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश कटारा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज जिलों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले मैं आपको 2 बयान सुनाना चाहता हूं। पहला बयान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जिन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है, सरकार को सीधी चेतावनी दी है। और उसके बाद आपको सुनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने। सबसे पहले सुनाते हैं गोविंद सिंह डोटासरा। के मुख्यमंत्री ने, कैबिनेट ने जो जिले कांग्रेस शासन के समय बनाए गए थे, उनमें से 9 जिले और 3 संभाग को समाप्त करने का निर्णय लिया। और भारत सरकार ने बाकायदा 7 दिन का राजकीय शोक रखा है। और उसके बावजूद यहां पर डबल इंजन की सरकार ने जन विरोधी ऐसा निर्णय किया है जो कल्पना से भी परे है, कोई सोच भी नहीं सकता। ये जितने भी जिले बनाए गए थे, संभाग बनाए गए थे, ये बाकायदा एक रिटायर्ड आईएएस की अध्यक्षता में उनकी कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने सिफारिश की थी, जनता की डिमांड थी और पूरी तरीके से प्रशासनिक तौर पर लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, इस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला कांग्रेस की सरकार के समय हुआ था। और 12 महीने में पहला फैसला इस भाजपा की सरकार ने राजस्थान में किया है। विवेकहीन और पर्ची से लिए गए निर्णय के खिलाफ जन आंदोलन करेंगे। अगर आवश्यकता हुई तो हम माननीय न्यायालय की शरण भी लेंगे। अरे भाई प्रेमचंद बहरवा जी, जनता में किस मुंह से आप अपना चेहरा दिखाओगे? श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो उलूल जुलूल बोलते रहते हैं। जब जिले बनाने की चर्चा आई तो अपना दिमाग नहीं लगाया, न किसी एक्सपर्ट से राय ली। राजनीतिक लाभ लेने के लिए उन्होंने एक विधानसभा क्षेत्र का भी जिला बना दिया। माननीय भजनलाल जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक्सपर्ट से राय ली, कमेटी बनाई, फिर मंत्रिमंडल की उप समिति बनाई। सबसे विचार विमर्श करने के बाद जो सलाह आई, उसके आधार पर जिलों का निर्माण हुआ है और जो सही है, परंतु ये पच नहीं पा रहा है। कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली है, 1। अब क्या करे बेचारे, ये उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब जो काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से उनकी स्पीड है, उससे घबराए हुए हैं। उनको लग रहा है कि आगामी 100 साल तक तो शायद कांग्रेस वापस नहीं आ पाएगी। और इसीलिए जिस प्रकार से मछली को पानी के बाहर निकाल देते हैं और तड़पती रहती है, उस प्रकार से गोविंद सिंह डोटासरा तड़प रहे हैं। 9 नए जिलों को रद्द करने को लेकर सियासत तेज है। 2 बयान आपको सुनाए। एक बयान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जिन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सोच समझ के यह फैसला लिया था, इस फैसले को विवेकहीन तरीके से बदल दिया गया है, जो कि जनता की भावनाओं के साथ कुठाराघात है। तो वहीं दूसरी ओर काउंटर किया है शिक्षा मंत्री ने, मदन दिलावर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये एक कमेटी बनाकर के विवेकपूर्ण तरीके से सोच समझ करके निर्णय लिया गया है, जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। आज का एजेंडा में इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ दोनों मेहमान बने हुए हैं, राजेश कटारा जी और महिपाल मैला जी। राजेश कटारा जी, पीसीसी चीफ ने जो बयान दिया
और शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया, दोनों बयान आपने सुने, दोनों ही बयानों में अपनी अपनी बात रखी गई, अपनी अपनी सरकार की वकालत की गई। एक और कहा गया कि पूरा विवेक से सोच समझ करके जांच परख करके जनता की डिमांड पर यह फैसला लिया गया था, और दूसरी ओर सरकार ने यही तर्क दिया कि यह बिना सोचे समझे केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए फैसला लिया गया, जिसे बदलना पड़ा। आशीष जी, आपको मालूम है पूर्व आईएएस की कमेटी बनाई थी रामलोभैया जी की, उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट के आधार पर जिले बनाए। ये पहली ऐसी सरकार है जो विकास में ही अवरोध डालती है। जिले बनाने से क्या विकास नहीं होगा? जनता को कितनी सुविधाएं मिलेंगी, वहाँ एक कार्यालय मिलेगा, जिला कार्यालय मिलेगा, आईपीएस मिलेगा, आईएएस मिलेगा, कितने लोग मिलेंगे वहाँ पे, और जनता की सुविधाएं मिलेंगी। ये जनता की सुविधा कम करने के बाद कहते हैं कि विकास हो रहा है। विकास कहाँ से हो रहा है? आप बताइए। डीग जिला बनाया इन्होंने, डीग भरतपुर से कितनी दूरी पे है और जयपुर से दूदू कितनी दूरी पे है, तो डीग को तो जिला बना दिया और दूदू को खत्म कर दिया। तो ये इस तरह की जो बात की है, पक्षपात तरीके से ये काम कर रहे हैं कि कांग्रेस ने बनाया इसलिए ये इनको हटाना चाहते हैं। राय की बात ये करते हैं, राय किस चीज़ पर राय ले रहे हैं ये बताइए आप। चिरंजीवी योजना इन्होंने 25 लाख की 5 लाख कर दी, किसने राय दी उसके लिए? आप बताइए। आप किसी ने राय दी उसके लिए? ये नोटबंदी लाए, उस पर किससे राय ली इन्होंने कि नोटबंदी सही है गलत है? गलत तरीके से इन्होंने लॉकडाउन लगाया, उस पर किससे राय ली? किसानों के 3 काले कानून लाए, उस पर किससे राय ली इन्होंने? राय की बात कहाँ से आ गई इसमें? राय नहीं लेते तो कैसे बनती है बताइए कमेटियाँ? इन्होंने अगर ऐसी राय ली, साल भर क्यों इंतजार किया? साल भर में पहला इतना बड़ा काम किया है कि जनता के 9 जिले इन्होंने छीन लिए। आशीष जी, ये इस तरह की बातें क्यों करना चाहते हैं? आज इसमें आगे चलाते विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मेट्रो लाए अशोक गहलोत जी, उसके बाद में उन्होंने कहा मेट्रो की जरूरत नहीं थी। आज मेट्रो का विस्तार करना पड़ा इनको और आगे भी करना पड़ेगा इनको। तो ऐसा नहीं है कि जनता बढ़ रही है तो जिले बनाने पड़ेंगे। इनसे छोटे जिले भी हैं, आप देखिए एमपी में देख लीजिए, आप गुजरात में देख लीजिए, सब जगह इनसे छोटे जिले भी हैं। हटाने की कहाँ जरूरत पड़ेगी उनको, बताइए आप। ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि ये राजनीतिक द्वेषता के चलते जिलों को समाप्त किया गया है, तो आप ही की सरकार के बाकी जिले जो रखे हैं उनका तर्क दिया गया कि वो वाजिब है, तो उनको मान लिया है, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, उसमें भी पक्षपात पूर्ण तरीके से काम किया है बेचारे वो। नहीं, अगर बदलना होता सरकार इनकी है, अगर बदलना होता तो पूरा फैसला बदल देते, सारे के सारे जिले खत्म कर देते, रिव्यू करने की जरूरत क्या थी? देखिए, वो संभव नहीं था, वो इनको भी पता है कि संभव नहीं है। आधा आधा करके थोड़ा थोड़ा करके बांट दो लोगों को, और बांटने के बाद में इस तरह की कार्रवाई करो। बांटने वाली कार्रवाई है, खत्म करते हो सारे जिले खत्म करते, जब मालूम चलती इनको पता है कैसे आक्रोश होगा। इतने रख दिए उसके बाद भी इतना आक्रोश हो रहा है, लोग रोडों पर उतर रहे हैं और लोग रोडों पर उतरेंगे, ये संभाल नहीं पाएंगे इस चीज को। देखना आप, इनके गले की हड्डी बन जाएगी ये चीज। ठीक है महिपाल जी, रोड पे लोग उतर रहे हैं, जन भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा और सरकार ने इस प्रकार का फैसला लिया है कि हर आम आदमी आहत हो रहा है, ऐसा कहना है कांग्रेस प्रवक्ता राजेश जी का। क्या कहेंगे महिपाल जी? आशीष जी, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से प्रदेश में अपने लगभग 4.5 साल पूरे करने के बाद जिन जिलों की घोषणा और संभागों की घोषणा की, वो इस बात की ओर इंगित करता है कि पहले ही दिन से, जिस दिन से जिलों की घोषणा की, पहले दिन से इनकी कांग्रेस पार्टी की मानसिकता सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करके वोट की तरफ डाइवर्ट करने की थी और वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की थी। चूंकि चुनावी साल था 2023 का, जो 17 जिले अशोक गहलोत जी ने बनाए और जिस रामलोभैया कमेटी की कटारा साहब बात कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जिस कमेटी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी जब रद्द किए तब सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई। अरे भाई, आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी क्या? उस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, विपक्ष की क्या सर्वदलीय बैठक आपने बुलाई थी क्या? जो जिले जरूरी थे वो जिले माननीय भजनलाल जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रखे हैं। जिन जिलों की जरूरत नहीं थी उनको रद्द करने का काम किया। पर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से सर आचार संहिता के कुछ घंटे पहले जिन 3 जिलों की मालपुरा, आपका कुचामन सिटी और सुजानगढ़, हालांकि वो अस्तित्व में नहीं आ पाए, पर अशोक गहलोत जी ने जिस तरीके से, जैसे हम पंचायतों की घोषणा करते हैं वैसे जिलों की घोषणा कर दी। ऐसा नहीं होता, प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया। और सर बजट एक जिले को धरातल पे चलाने के लिए 1000 से 2000 करोड़ रुपए के बीच में पैसे लगते हैं। सर 2000 करोड़ रुपए 19 जिलों के लिए अशोक गहलोत जी की सरकार ने दिए। सर 38,000 करोड़ रुपए होते हैं, 2000 करोड़ से जिले धरातल पे आ जाएंगे। और कितने जिले ये 12 महीने में धरातल पे ला पाए, वो कटारा साहब इसका जवाब देंगे। पहले ही दिन से ये मानसिकता अशोक गहलोत जी की यदि होती जिले बनाने की, भारतीय जनता पार्टी भी जो जिले बने हैं, जो एक्चुअल में बनने चाहिए थे, उनको रखा है। यदि अशोक गहलोत जी की मानसिकता ऐसी होती तो पहले ही बजट से 3-3, 4-4 जिले बनाते, उनको धरातल पे उतारते, उन जिलों को स्टेब्लिश करते
और 5 साल का इनके पास कार्यकाल था, 5 साल में ये जिले बना के और दिखाते कि हमने धरातल पे जिलों को इंप्लीमेंट किया। सर 2000 करोड़ के बजट में आप 17, 18, 19 जिले कैसे धरातल पे लेके आ सकते हो? मात्र 2000 करोड़ का बजट था। कांग्रेस पार्टी की पहले दिन से मानसिकता ये थी कि जिलों के नाम पे रेवड़ियां बांटे, जनता के वोट ले, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। और आज प्रदेशाध्यक्ष जी का, जिस चाहे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का बयान है, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान है, अब सिर्फ और सिर्फ इनके पास कोई एजेंडा नहीं बचा तो जनता को उकसा रहे हैं। राजस्थान में इस तरीके से एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन विरोधी सरकार है। हमने जो जनहितार्थ निर्णय लिया है, जिन जिलों को रखना चाहिए था उनको रखा है, और जो डिजर्व नहीं करते थे उनको हटाए। दूधू के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के ये बयान थे कि दूधू को हमने प्रयोग के रूप में रखा। सर ये राजस्थान प्रयोगशाला है क्या? कटारा साहब से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये राजस्थान प्रयोगशाला है क्या? दूधू जिले पे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के द्वारा आपके मुख्यमंत्री जी का ये बयान आना कि दूधू को हमने प्रयोग के रूप में काम लिया था। सर ये प्रयोगशाला नहीं है। राजस्थान की जनता को प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल नहीं करें आप। और अब जिस तरीके से आप जनता को उकसा के राजस्थान में अराजकता का माहौल पैदा करने का जो कुछित प्रयास कर रहे हैं, वो भी राजस्थान के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान आया है कि ये नाकारा सरकार है और इनकी उपलब्धियों की अगर बात करें तो सिर्फ 9 जिले और 3 संभाग खत्म करना है, इसी को ये उपलब्धि मान रहे हैं। सर कांग्रेस पार्टी तो विपक्ष की भूमिका कहीं निभा नहीं रही है। 12 महीने में जिस तरीके से हमारा जो संकल्प पत्र है उसके 50% से ज्यादा वादे, हमने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, राइजिंग राजस्थान का इतना बड़ा आयोजन कांग्रेस पार्टी से सरपंच नहीं रहा है। 75 लाख करोड़ से ज्यादा के जो एमओयू हैं कांग्रेस पार्टी से डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं कि प्रदेश उन्नति की तरफ कैसे अग्रसर हो रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय भजन लाल जी ने जो 12 महीने में ऐतिहासिक काम किए हैं, उसी की बदौलत यह है कि सर हमारे पास 1 सीट थी, कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों के पास 6 सीटें थी। हुआ ये कि कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ 1 सीट बची है बाई इलेक्शन में। 12 महीने के हमारे सुशासन पे राजस्थान की 7 विधानसभाओं की जनता ने ठप्पा लगाया है कि माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान प्रदेश को देश में अग्रणी प्रदेशों की तरफ अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका जो हमने निभाई है, उस पर राजस्थान की जनता ने ठप्पा लगाया, वोट के माध्यम से ठप्पा लगाया। सर अशोक गहलोत जी के बयानों से नहीं होता, उन्होंने तो अपने ही डिप्टी सीएम को नकारा कहा था। अशोक गहलोत जी की उपलब्धियां क्या थी? एक तरफ मानेसर में सरकार के एमएलए थे, दूसरी तरफ आपके जैसलमेर और जयपुर में इनके एमएलए थे। 2 महीने तक राजस्थान की सरकार होटलों में बंद थी। ये उपलब्धि अशोक गहलोत जी की थी। सर बिल्कुल राजेश जी, जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मदन दिलावर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा बिन पानी मछली की तरह तड़फ रहे हैं, जिस प्रकार का उपचुनाव का परिणाम है उसको लेकर के बौखलाहट है, और जो बयान दे रहे हैं, उल जलूल बयान दिए जा रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र को ही जिला बना दिया। देखिए मदन दिलावर जी के बयान को कोई सीरियस नहीं लेता, बीजेपी भी नहीं लेती। कई बार बीजेपी के नेताओं ने, विधायक तक ने यह कहा है कि अपने बयान तक ही सीमित रहें, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, वो शिक्षिकाओं की ड्रेसों के बारे में बोल सकते हैं, वो इस तरह की ड्रेसें पहनती हैं, बाकी की ऐसा नहीं है। जनता देख रही है, जनता आज रोडों पर है, जनता आगे भी रोडों पर आएगी। ये बिल्कुल पलटू राम सरकार है, कितनी बार पलटी मार चुकी। पहले इन्होंने पार्षदों की नियुक्तियां कर दी, 12 घंटे भी नहीं रोक पाए उन पार्षदों को, वापस इनको लौटना पड़ा। 2 साल में जिस तरह से कर्मचारियों को इन्होंने ट्रांसफर किए, उसके बाद में तुरंत प्रभाव से उनको वापस लौटना पड़ा। ये बगैर सोचे समझे, ये पहली बार हंसी आती है इस बात को लेकर के कि हम एक कमेटी बनाई और कमेटी ने रिपोर्ट दी। कमेटी बनाते तो आज इस तरह की बात ही नहीं होती। कमेटी ही तो नहीं बनाते, पूछते ही तो नहीं है किसी से। ये लोग अपनी मनमर्जी चलाते हैं, केंद्र से लेकर राज्य तक देख लीजिए, कितनी बार इनको पलटी मारनी पड़ी। आप देखिए, महिपाल जी ने कहा, वही तो कहा कि गहलोत जी ने जिले बनाए, घोषणा की, तो क्या विपक्ष को साथ में लिया? क्या विपक्ष को बैठा करके बताया कि ये जिले घोषणा करने जा रहे हैं? देखिए कांग्रेस ने विकास किया, विकास के लिए क्या है, पर ये विकास खत्म कर रहे हैं। विकास को जब खत्म कर रहे हैं, विपक्ष को साथ में लेने की बात कही, ये विकास को खत्म कर रहे हैं, ये जिलों को खत्म कर रहे हैं, उसके बाद विपक्ष से पूछिए ना, खत्म करने के लिए नए काम करिए ना। नए काम के लिए हमने कभी नहीं कहा, राइजिंग राजस्थान इन्होंने किया, हमने कभी कोई विरोध नहीं किया इनका। मैं आशीष जी कटारा साहब को सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि 2000 करोड़ का बजट जो है वो आपने रखा इन जिलों को धरातल पे उतारने के लिए। क्या 2000 करोड़ रुपए के बजट में सर 17 जिले जो है वो धरातल पे उतारे जा सकते हैं? सर आपकी मानसिकता यदि ठीक होती तो उसी के अनुपातिक आप राजस्थान में जब 2023 का कांग्रेस पार्टी ने बजट रखा तो आप रखते सर 35,000 40,000 करोड़ रुपए बजट, और 12 महीने का, लगभग 12 महीने का आपके पास समय था, आप धरातल पे उन जिलों को उतार देते। आपका मकसद पहले ही दिन से जनता को गुमराह करके जनता का वोट बटोरना था, ताकि 5 साल के लिए सरकार आपकी फिर रिपीट हो जाए। सर मानसिकता ठीक नहीं थी।
दूदू जैसे जो ग्राम पंचायतें थी सर, दूदू जैसों को आपने जिला बना के और प्रदेश की जनता के सामने ये मैसेज दिया कि ये प्रयोग के रूप में हम काम कर रहे हैं। सर, राजस्थान प्रयोगशाला नहीं है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। जनता ने तो अपना काम कर दिया, इतने सारे आपने प्रयास किए, फिर भी राजस्थान की जनता ने पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना सर। और रही बात आप जिन पलटू राम की या जिन वादों पे पलटने की सर बात कर रहे हैं, सर भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता यदि जनता के खिलाफ होती और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ होती तो सर हम सरकार बनते ही दूसरे दिन इन जिलों को रद्द कर देते। 12 महीने तक राजस्थान की सरकार ने इंतजार क्यों किया? इंतजार नहीं था सर, वो हमारे एक्सपर्ट की राय थी। LK पवार साहब की कमेटी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी, उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के बिहाफ पे ही राजस्थान की सरकार ने ये फैसला लिया सर। ये रातों रात लिया गया फैसला नहीं है कटारा साहब जी। जिलों को लेकर सियासत का दौर लगातार जारी है, सियासत तेज हो रही है, पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हो रहे हैं। नए जिलों पर कैंची चला दी है भजनलाल सरकार ने, 9 जिले और 3 संभाग समाप्त कर दिए हैं। इसी पर चर्चा लगातार जारी है और मेरे साथ मेहमान बने हुए हैं बीजेपी प्रवक्ता महिपाल मैला जी और कांग्रेस प्रवक्ता राजेश कटारा जी। ब्रेक पर जाने से पहले महिपाल जी ने जिस प्रकार के आरोप लगाए राजेश जी, क्या ये जिले आज जो फैसला लिया गया, जिस कमेटी का हवाला दिया गया, क्या ये विवेकपूर्ण तरीके से सोच समझ करके क्या आपकी 5 साल की सरकार के पहले या दूसरे साल में नहीं किए जाने चाहिए थे? क्या आने वाले 3 साल तक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर दिया जाता, वहां पे कलेक्टर एसपी सब कुछ बैठ चुके होते, सारे जिले अस्तित्व में आ चुके होते? ऐसा फैसला आपने किया कि 6 महीने बाद में कोई भी सरकार आकर के उसको पलट सकी? आशीष जी, मैं आपको याद दिला देता हूँ, जब सरकार बनी उसके तुरंत बाद कोरोना काल आया था। कोरोना काल इतना भयावह था, वहाँ जनजीवन को बचाना ही एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और जिस चुनौतीपूर्ण तरीके से माननीय अशोक गहलोत जी ने काम किया, उसकी सराहना हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी की कि अशोक गहलोत जी का बड़ा ही सराहनीय काम है जो कोरोना काल से वो निपटे। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। महिला जी भी बता रहे थे 2000 करोड़ का बजट दिया उन्होंने। 2000 करोड़ का बजट कोई 5 साल के लिए नहीं था, एक बार के लिए था। धीरे धीरे पैसा लगता है हर चीज के अंदर, धीरे धीरे बिल्डिंग भी बनेगी, धीरे धीरे अफसर भी बैठेंगे, धीरे धीरे कर्मचारी भी बैठेंगे, सारी चीज आगे से आगे बजट आता है, हर साल भर में बजट आता है, अगली बार और बजट आता है उसके लिए। अब आपकी सरकार आ गई, अब आप बजट दो उसके लिए, हमने दिया जो, उसके बाद आप बढ़ाइए उसको आगे से आगे। खत्म करना मेरे हिसाब से कोई उचित काम नहीं है। जो चीज मुश्किल से कोई चीज बनती है, जनता को सुविधाएं मिलती हैं। उसके बाद आपने भी जिले बनाए थे, पहले वसुंधरा जी ने भी जिले बनाए, हमने कभी ऐसे नहीं कहा, हमने कभी एक्सपर्ट की टीम नहीं बैठा इसलिए भाई गलत जिले बनाए उन्होंने। भाई ठीक है बनाए, ठीक है, जनता के लिए बनने ही चाहिए, हर बार बनते हैं, जो सरकार आती है बनाती है, परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस तरह से जिलों को हटा दिया गया तोड़ मोड़ करके और वापस और हम पे इल्जाम लगा रहे हैं उस चीज के लिए कि कांग्रेस ने गलत किया। मतलब विकास का कार्य करके कांग्रेस गलत काम कर रही है और आप उनको विकास को खत्म करके उसको सही कह रहे हैं, बजट देते, गलत नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि अगर सही है, आपने अगर विवेकपूर्ण तरीके से ये फैसला लिया था तो फिर उन जिलों के लिए, उनके गठन के लिए जो बजट का प्रावधान होना चाहिए था, वो बजट का प्रावधान क्यों नहीं किया? अचानक से एक साथ इतने सारे जिले अस्तित्व में लाने की आवश्यकता कहां थी? धीरे धीरे 5-6 जिले 2-3 चरण में भी ये काम किया जा सकता था, जिससे कि सारे जिले अस्तित्व में भी आ सकते थे। देखिए, जनता की एक मांग होती है, सभी बराबर है। राजस्थान की जनता एक है, जिसकी जहाँ जरूरत है उसको देना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं कर सकते कि आप आज इस जिले को दे दीजिए, कल उस जिले को दे दीजिए, ऐसे नहीं कर सकते, सबको देना पड़ता है। काम चल सकता था, किराए की बिल्डिंग में भी काम चल सकता था, और पहले जब देश आजाद हुआ था उस समय कई कारखाने किराए की बिल्डिंग में चले थे, जब तो बजट ही नहीं था देश के पास में। हमें चलाना, हमें आना चाहिए, सामने वाले थोपने के बजाय हम खुद चलाएं उस चीज को, वो चल सकता था ये बिल्कुल। पर आज अगर ये एक्सपर्ट हैं, अच्छे हैं, अच्छा बजट दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको चलाइए। हमारे गलत फैसले को आप असली सिद्ध साबित करिए ना, उनको आगे बढ़ाइए। खत्म करके क्या बड़ी काम कर दिया आपने, बताइए। लेकिन कोई भी चीज आपने जिला बना दिया, वहां पर जिला कलेक्टर ही नहीं बैठ पाएगा, अगर वहां पर कोई भवन ही नहीं बन पाएगा, वित्तीय व्यवस्थाएं अगर नहीं होगी, तो ऐसे जिले बनाने से फायदा ही क्या है? जी बिल्कुल, कैसे नहीं होंगी? सरकार आई है, सरकार पर बजट होता है। राइजिंग राजस्थान में इतना पैसा खर्च किया इन्होंने, तो क्या बजट कहां से आया? वो उसके लिए उसके लिए बजट आया ना कहीं से। राइजिंग राजस्थान में पैसे उड़ा रहे हो और जिलों को बनाने में, अस्तित्व में लाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। सर, कटारा साहब कह रहे हैं कि राइजिंग राजस्थान में राजस्थान की सरकार ने पैसे उड़ाए हैं। सर, राजस्थान में बाहर देश और दुनिया के इन्वेस्टर्स को राजस्थान की तरफ आकर्षित करने के लिए इतना बड़ा इवेंट कार्यक्रम था, वो भी कांग्रेस पार्टी पचा नहीं पाई। ERCP को लेके जो राजस्थान में बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी राजनीति करती आ रही थी, देश के प्रधान हमारे माननीय मोदी जी के सामने मध्य प्रदेश और राजस्थान के हमारे दोनों मुख्यमंत्रियों ने और लाखों लोगों की उपस्थिति में जिस तरीके की जो सौगात थी, कांग्रेस पार्टी पचा नहीं पा रही है।
इतने ऐतिहासिक फैसले 12 महीने में राजस्थान की सरकार ने किए, उसको कांग्रेस पार्टी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। आज जिस मुद्दे पे जो बहस हो रही है, मैं कटारा साहब से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आपने मार्च 2023 में जिलों की घोषणा की, अक्टूबर तक आपके पास समय था। कितने ऐसे जिले हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के, मैं ये नहीं कहता हूं कि एक दिन में बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, पर कितने ऐसे जिले हैं जहां कांग्रेस पार्टी ने भवनों की नींव रखी है? शिलान्यास तो आप कर सकते थे सर। आपने पहले ही दिन से ये कैसे तय कर लिया कि 2024 में देखा जाएगा, 23 में दिसंबर में जिसकी सरकार बनेगी क्या होगा क्या नहीं होगा? आपके पास मार्च से लेकर अक्टूबर तक का समय था, 17 जिले सर आपने बनाए। कितने ऐसे जिले हैं जहां भवनों का निर्माण कार्य कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया? सर बताएं आप प्लीज। और नहीं किया, इसका मतलब यह था कि कांग्रेस पार्टी की पहले ही दिन से मानसिकता ठीक नहीं थी। जनता को एक ऐसे दोहराए पे लाके खड़ा कर दिया, पहले जिलों की घोषणा कर दी। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला लिया है, तो जनता को यह लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमसे छीन लिए हमारे जिले। जनता को ऐसे दोहराए पे लाके खड़ा करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, जिसकी सर कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में, आज तो नहीं, आज तो राजनीति कर रही है कांग्रेस, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को वो काम भारी पड़ेगा। राजेश जी, बिना सोचे समझे काम किया गया। कौन से जिले, जो महिपाल जी ने सवाल खड़ा किया है कि कौन से जिले ऐसे हैं जहां पर पूरी व्यवस्थाएं प्रॉपर तरीके से करके उस जिले को सुचारू रूप से उसका ये नहीं करे शिलान्यास किया, आप तो ये बताए ना, भवन निर्माण की ईंट कहां रखी है आपने? देखिए कहां आपने किस तरीके से जो है वो इंप्लीमेंट किया है वित्तीय व्यवस्थाओं को? एक जिले का नाम आप मुझे बता दें। देखिए आदरणीय महिपाल जी, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे जिलों की घोषणा करी, किराए की बिल्डिंगों में भी हमने बिल्डिंगें भी ली, उनमें सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की। भवन बन जाएगा, भवन बाद की चीज है, भवन किराए से भी काम चल सकता है, तो ये कोई जरूरी नहीं है आज अपन को भवन बनाना ही जरूरी है। तो सारी व्यवस्थाएं चलाई, कई जगह इन्होंने आईएएस भी लगाए, आईपीएस भी लगाए, कई प्रशासनिक सेवाएं इन्होंने शुरू की। सब धीरे धीरे सुचारू रूप से आता है, एक दिन में कुछ नहीं होता, धीरे धीरे सारी चीज होती है। और वो कांग्रेस ने किया, जितना हुआ उतना किया। धीरे धीरे की बात कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि भवन बना के तैयार कहां कर दिया, वो ईंट पूछ रहे हैं, वो नींव की ईंट पूछ रहे हैं, शुरुआत पूछ रहे हैं। आशीष जी, ईंट लगाने से पहले उसको एक इंप्लीमेंट होना जरूरी है। हर चीज की एक प्रक्रिया होती है, बाकायदा टेंडर होता है, वित्तीय स्वीकृति होती है, जमीनें तलाशी जाती है। उससे पहले और सुख सुविधाएं जनता को मिलती रहें, और वो मिलती रही। कई जगह पर हमने कलेक्टर भी लगाए, एसपी भी लगाए। ऐसा नहीं है कोई काम नहीं हुआ। काम भवन से नहीं होना, काम प्रशासनिक तरीके से होना है। प्रशासनिक तरीके से हमने काम किया और उसमें काम आगे बढ़ रहे थे, और इनको और बढ़ाना चाहिए था। ठीक है, समय की सीमा है, एक एक मिनट में मैं आप दोनों से मैं चाहूंगा कि अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। 9 जिलों को और 3 संभाग को समाप्त कर दिया है। राजेश जी, आपके पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कह रहे हैं कि इस सरकार को झुका कर रहेंगे, और अगर सरकार नहीं झुकती है तब तक आंदोलन करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से जनता की सुख सुविधाएं इन्होंने छीनी है, जिले से कितने लाभ होते हैं आप बताइए। जैसे डीग जिला ही बनाए हमने, क्या वो गलत जिला था? हर जगह अब दूध जिला बनाए, दूध में क्या प्रॉब्लम थी बताइए? दूध और दूर पड़ता है जयपुर से, डीग तो बल्कि नजदीक पड़ता है। फिर डीग को यथावत क्यों रखा? क्यों मुख्यमंत्री जी का जिला था इसलिए, और यहाँ ये उप मुख्यमंत्री था इसलिए उसको खत्म कर दिया। ऐसा सोचला व्यवहार नहीं करना चाहिए बीजेपी को। जो कांग्रेस के विकास के कार्य उनको आगे बढ़ाना चाहिए। आप देखिए इंदिरा रसोई को इन्होंने कितना बैक कर दिया, आज 50% इंदिरा रसोई बंद हो चुकी है, आप देखिए ऑन रिकॉर्ड इस पे। ठीक है महिपाल जी, एक मिनट में। आशीष जी, जिन एक अकेले डीग की बात नहीं है, पता नहीं कटारा साहब डीग की जनता से ऐसी क्या खून निकालने का काम कांग्रेस के पास मुद्दा है, मुख्यमंत्री के 8 जिले सर, 8 जिले यथावत रखे गए, अकेला डीग नहीं, 8 जिले जो डिजर्व करते थे, 8 जिलों को यथावत रखने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है, हमारे प्रदेश के मुखिया ने किया है। रही बात जिन जिलों को लेकर कांग्रेस अच्छी राजनीति कर रही है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, सर मैं आपको नाम गिनाऊं तो, कि भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है, इनके बाप में भी जिले निरस्त करने की हिम्मत नहीं। सर ऐसे बचकाने बयानों से आप जनता को उकसा के और राजस्थान में एक अराजकता का माहौल खड़ा करने का जो कुछित प्रयास कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ षड्यंत्रपूर्ण जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी एक आवरणीय माहौल सेट करने का काम कर रही है, उस अपने इन कुछित इरादों में कांग्रेस पार्टी सफल नहीं होगी। हमारा उद्देश्य राजस्थान को देश के नक्शे कदम पर अग्रणी राज्यों में शामिल करवाना है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। बिल्कुल, चलिए आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश कटारा जी कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता महिपाल महला जी। आज हमने चर्चा की नए जिलों को रद्द करने को लेकर प्रदेश में सियासत तेज है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस अपने स्टैंड पर अड़ी रहेगी और क्या सरकार को झुकने पर मजबूर करेगी। तो वहीं दूसरी ओर देखना यह भी दिलचस्प होगा कि क्या भजनलाल सरकार अपने फैसले पर अडिग रहेगी और जनता को इस फैसले से सहमत करा पाएगी।
आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।